बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक अहम इशू पे हम बात करने जा रहे हैं, डीएच लाहौर की मार्केट के बारे में। कुछ फेजेस का कंपैरिजन करेंगे, कुछ प्राइसेस का कंपैरिजन करेंगे और ग्राउंड रियलिटीज़ बताएंगे इस मौके पे क्या चल रहा है डिफरेंट फेजेस में। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रियल्टर, गुज़िश्ता 35 साल से रियल इस्टेट की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, स्पेशली इन डीएच लाहौर, जनाब नज़ीर अहमद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नवाज़ भाई, खैरियत से हैं आप? सब खैरियत। ठीक ठाक। शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए अपना। पहले भी आप मेरे साथ बैठे थे, बहुत सारे देखने वालों ने बहुत ज़्यादा मुझे फोर्स करके कहा कि नज़ीर साहब को दोबारा बुलाएं, उनकी बातचीत हम दोबारा से सुनना चाहते हैं। और आज थोड़ा सा डिफरेंट तज्ज़िया आप देंगे हमारे देखने वालों को, हमारे क्लाइंट्स को, जो आपके जहन में एडवाइसेस हैं, जो आपका तजर्बा है, उसकी रोशनी में आपने हमारे देखने वालों को गाइड करना है इन्वेस्टमेंट के हवाले से और जो घर बनाना चाहते हैं उस हवाले से। तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा एजेंडा ये है कि हमने फ़ेज़ 6, 7, 8 पे बात करनी है, फ़ेज़ 9 प्रिज्म पे बात करनी है और एंड पे हम बात करेंगे फ़ेज़ 10 के ऊपर। शुरू करते हैं सर। सबसे पहले मुझे आप थोड़ा सा फ़ेज़ 7 और फ़ेज़ 8 का एनालिसिस दे दीजिए। फेज़ 7 में नवाज़ भाई इस वक्त जो रेट है वो तकरीबन 1 कनाल का प्लॉट जो है वो कोई बल्कि 2.5 करोड़ से शुरू होता है, कुछ 6.5-7 करोड़ रुपये तक जाता है। अच्छा प्लॉट आपको 8-8.5 करोड़ रुपये का मिलता है। फ़ेज़ फेज़ सॉरी फ़ेज़ 8 की बात कर रहे हैं फेज़ मैं बात करने लगा, आपने बात की है फेज़ 6 की और फेज़ 7 की। सर। फ़ेज़ 7 और फ़ेज़ 8 की हम शुरू में फेज़ बात करें। 7 का जो प्लॉट है वो तकरीबन 2.5-3 करोड़ से शुरू होता है जी। और वो प्लॉट जाता है तकरीबन 6-6.5 करोड़ रुपए तक। ओके। उसकी डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। अच्छी लोकेशन का प्लॉट आपको 5-5.5 से कम नहीं मिलता फ़ेज़ 7 में। फेज़ 7 में। जी। इसी तरह इसी चीज़ को आप फेज़ 8 के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो फेज़ 8 इस वक्त कम कीमत है उसकी। अच्छा, उसकी उसमें भी वैल्यू गुंजाइश है। उसमें बहुत गुंजाइश है अभी। जी। अब फेज़ 8 में भी देखें, आपको प्लॉट जो बाउंड्री शाउंड्री की तरफ है 3 करोड़ के आगे पीछे मिल जाता है। ओके। ठीक है, अच्छा प्लॉट वहाँ पे आपको 5.5, 6.5, 7.5, 8 करोड़ पे भी लोग मांगते हैं। अच्छा, ये 3 स्लैब्स हैं वहाँ 3 पे। स्लैब्स हैं वहाँ पे। आपका जो डब्ल्यू ब्लॉक है, टी ब्लॉक है, वहाँ पे अच्छा प्लॉट 5.5 से 7-7.5 करोड़ रुपए का है। अच्छा, बल्कि कुछ लोग तो 8 करोड़ भी मांगते हैं। ये 2 सेक्टर जो हैं अलोंग एक्सप्रेस वे है, फेज 6 ब्रॉडवे के और फेज साथ है। 8 के बिल्कुल साथ। जी। ये ब्रॉडवे के साथ कनेक्टेड है। जी। और फेज 8 में खूबी ये है कि ये बेसिकली कैंट के साथ मुंसलिक है। ये एक किस्म का गेटवे है आपका। गेट वे है आपका एयरपोर्ट के करीब है। अब लाहौर कैंट के साथ है, माल रोड के करीब है। उससे सबसे बड़ी बात है जो आपका सीबीडी तैयार हो रहा है, वहाँ से सारी उसकी अप्रोच है आपके फेज 6 में। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से फेज 8 का रेट अभी नीचे है, इस रेट ने ऊपर जाना है। और सबसे बड़ी बात, यू ब्लॉक बड़ा खूबसूरत ब्लॉक है इसका। फेज वी ब्लॉक जो शुरू के एरिया बहुत अच्छे हैं। ठीक है, यू ब्लॉक में पिछले दिनों डीएचए ने एक मस्जिद की भी ओपनिंग की है। जी, मस्जिद की शुरू ओपनिंग में, हुई है। ठीक है, जी। पार्क वगैरह बनी हुई है, शॉप्स बनी हुई हैं। ठीक है, और आपका फेज 8 आप जब वहाँ पे जाते हैं ना, आपको बड़ा उसका खुला खुला व्यू नज़र आता है वहाँ पे, बिकॉज ऑफ स्कूल भी एक कॉलेज के स्कूल शुरू हो गया है। ठीक है ना, और बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज की बिल्डिंग्स बनना शुरू हो गई हैं फेज़ 8 पे। फेज़ 8 में। आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि फेज़ 8 का रेट बहुत ऊपर जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ ऐड करता जाऊँ, नज़ीर साहब ने अभी जिक्र किया मस्जिद का, तो लास्ट मंथ मेरी एक मीटिंग हुई थी जिसमें मेरे रियल्टर दोस्त कुछ और भी शामिल थे, एडमिनिस्ट्रेटर साहब से। उसमें मैंने ये पॉइंट उठाया था कि सर वहाँ फेज़ 8 के इस पोर्शन में जो ब्रॉडवे को भी लगता है बहुत बड़ा कमर्शियल एरिया है, यहाँ पे मस्जिद नहीं है। तो उन्होंने उसी वक्त मौके पे जो है वो ऑर्डर जारी किए थे कि वहाँ पे मस्जिद के ऊपर सारी रिपोर्ट उनको दी जाए। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि उस सजेशन के नतीजे में वहाँ पे मस्जिद का काम शुरू हो चुका है, अर्थ ब्रेकिंग हो गई है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगले 1 साल के अंदर अंदर या 7-8 महीने के अंदर वो मस्जिद फंक्शनल हो जाएगी। आपका शुक्रिया एडमिनिस्ट्रेटर साहब, आपने मेरी सजेशन पे गौर किया और लोगों की जो मुश्किलात थी उसमें कमी इंशाल्लाह वाक़ई होगी इस प्रोजेक्ट के बाद। सर फेज़ 8 की आप बात कर रहे थे, फेज़ 8 के साथ डीएचए अगर हम कंपेयर उसकी एरिया को करते हैं, जो मौजूदा फेज़ 8 है मेन जो डीएचए लाहौर ने बनाया, उसके साथ एयर एवेन्यू है, फिर उसके बाद पार्क व्यू है, ये एक्स है, एक्स नाम ले रहा हूँ मैं। उसके साथ सेंट्रल 1 डीएचए ने एक शुरू किया है जो कि बड़ा कामयाब जा रहा है। उसके रेट अगर आप देख रहे हो तो 2 कनाल का जो प्लॉट है वहाँ पे वो तकरीबन 22-23-24 करोड़ को टच कर गया हुआ है। कमर्शियल प्लॉट जो है वो अभी वहाँ पे बिल्डिंग्स बन रही हैं कमर्शियल, तो उसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 40 करोड़ के करीब है। ऐसे ही है। ठीक है, वो एक विसिनिटी है फेज़ 8 प्रॉपर आपका वो सेंट्रल 1 जो बिल्कुल अस्करी 10 के सामने है, एयरपोर्ट के सामने है।
आप ये कितने अरसे में देख रहे हैं कि इस मेन फेज 8 की प्राइसेस और सेंट्रल वन की प्राइसेस ऑलमोस्ट मीट कर जाएंगी? वो एक जैसी प्राइसेस नहीं होगी। जो सेंट्रल वन है ना सर, जी। वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। वो बहुत हाई क्लास के ऊपर है एक चीज़ बनी हुई, ठीक है। ये जो है ना आपका फेज़ 8, उससे करीब करीब कीमतें होंगी उसकी। जी। यहाँ पे अगर 8 करोड़ का प्लॉट है तो वहाँ पे 10 करोड़ रुपये कनाल होनी होनी सर, जो कि अभी है वहाँ पे इस रेट हो गया हुआ है। वो वहाँ पे अगर एक कनाल का रेट कंसिडर करें तो वो तो 12-13 से ऊपर है। 12-13 का, अगर यहाँ पे 6-7 करोड़ रुपये का रेट, इतना गैप नहीं होगा, ये गैप कम हो जाएगा। मतलब आधो-आध का भी गैप चल रहा है। अभी तकरीबन आधा तो नहीं, खैर 70%, 60-70 का चल रहा है। अच्छा सर, जो 3.5 करोड़ वाला प्लॉट है फेज 7 में, वो ऑलमोस्ट BRB के करीब है या DRR ड्रेन के करीब है, तो ये दो चीज़ें फेज 8 में नहीं है। फेज, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से फेज 8 जो है ना वो और बेहतर हो जाएगा। फेज 8 की कीमतें ऊपर जानी जानी है। फेज 8, फेज 7 जो है ना, बेसिकली इसको अप्रोच सिर्फ आपके 6 से है, 8 से है, 9 की तरफ से आपने आना है तो फेज 7 में जाना है। वो फेज एक साइड एक पॉकेट है, एक साइड है। हाँ जी। वहाँ पे सिर्फ आप समझ लें कि एक वो अलहदा से एक फेज बन जाना है सर। अभी तो क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी रौनक है, प्राइस कम है, लोग वहाँ पे प्लॉट लेके घर बनाते हैं, बिल्डर वहाँ पे गया हुआ है, तो इसलिए उसकी प्राइसेस थोड़ी सी बेहतर हो गई हैं। आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है कि लोगों का ट्रेंड फेज़ 8 में अभी जाएगा, फिर उसके बाद फेज़ 9 में जाएगा। सर फेज 7 में एक दो चीज़ें और ऐड होने जा रही हैं। अभी तो खैर बड़ा प्लस पॉइंट जो फेज 7 को है वो आपका राया का है। वो राया का कमर्शियल है, गोल्फ कोर्स है। बहुत थोड़े अरसे में इसको प्रॉपर कनेक्ट करने जा रहा है DHA बर्की रोड के साथ, और बर्की रोड जो है वो 6 रोया का काम शुरू हो चुका है। अगर हमारे देखने वाले विजिट करें, पैरागॉन से आगे चले जाएं तो वहाँ पे इस वक्त काम बड़े ज़ोरों शोर से जारी है, और इसको थ्रू आउट BRB तक इन्होंने 6 रोया बड़ी जल्दी कंप्लीट कर देना है। तो वो आप क्या समझते हैं कि 7 की वो वाली अप्रोच बड़ी ज़बरदस्त नहीं हो जाएगी? उससे ट्रैफिक का फ्लो बेहतर होगा, लेकिन जो आपका अटैच है ना इस तरफ से, फेज़ 1 की तरफ से रास्ता है जो, या आपका पार्क व्यू की तरफ से रास्ता है, वो चलेगा ज़रूर साथ। वो जो बर्की रोड इन्होंने बनाई है उससे फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। आपका ट्रैफिक का फ्लो कम होगा, प्लस उस तरफ से आने वाला जो लोग हैं वो फेज़ 7 की तरफ कनेक्ट करेंगे। लेकिन फेज उसके साथ आपका फेज़ 8 का एक हिस्सा है IVY ग्रीन से जी, वो जो बर्की रोड से दूसरी तरफ, वो बेहतर होगा उसकी वजह से सर। अच्छा, IV ग्रीन आप देख रहे हैं कि बर्की रोड के बनने की वजह से वहाँ पे प्राइसेस ऐड हो जाएंगे, बेहतर होगी, वहाँ पे पोजेशन भी हो गया और बड़ी हद तक वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी हो रही है IV ग्रीन में। ये जो अप्रोच है बर्की रोड की 6 रोया, ये माल रोड के साथ कनेक्टेड है। आप क्या समझते हैं कि जो लोग शहर से आते हैं, जो उनका शिकवा होता है जी फेज 7 दूर पड़ी है, तो उससे ये बड़ी हद तक उनका मसला हल नहीं हो जाएगा? उनकी अप्रोच बहुत बेहतर हो जाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल माल रोड के साथ कनेक्टेड होगा। अब बगैर किसी रश के अब आराम से फेज 7 में पहुंच सकेंगे। अच्छा सर, फेज 7 पे आपने बात की, 8 पे बात की। 8 में आपका ख्याल है कि अभी प्राइसेस बढ़ने की गुंजाइश काफ़ी हद तक मौजूद है। फेज़ 8 की जो लोकेशन है इटसेल्फ, ये एक लैंडमार्क है इसके लिए, लोकेशन बड़ी आला है, मतलब बिल्कुल फ्रंट पे है, गेट पे है। अभी हम बात करते हैं फेज़ 6 की, जो कि DHA का अभी तक का मास्टरपीस है, डेवलपमेंट के हवाले से, अप्रोचेज़ के हवाले से, प्लानिंग के हवाले से, और जो कंस्ट्रक्शन इस वक्त यहाँ पे हो चुकी है, जो प्राइसेस हो गई हैं, तकरीबन 1 लाख का जो प्लॉट है, अच्छा सुथरा प्लॉट, वो 8 करोड़ को क्रॉस कर गया है। पहले तो आप इन प्राइसेस पे थोड़ा सा मुझे आप बात कीजिए फेज 6 की, उसके बाद फिर मैं आपको एक कंपैरिजन दूंगा 9 प्रिज्म का और फेज 6 का। सर फेज 6 में प्लॉट जो इस वक्त है नवाज भाई, 8-8.5 करोड़ का एक नॉर्मल अच्छा प्लॉट हो गया है। ओके। जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अच्छा प्लॉट है वो लोग 10-10 करोड़ भी मांगते हैं। जैसे कोई कॉर्नर है, कोई पार्क के करीब है, कोई किसी की लोकेशन बहुत अच्छी, जैसे K ब्लॉक है, L ब्लॉक है, आपका H ब्लॉक है, C ब्लॉक है, D ब्लॉक है। ये आने वाले दिनों में, बल्कि अभी लोग कहते हैं कि जी हम फेज 6 में रहते हैं, ये भी लोग बोलते हैं कि जहाँ पे डॉल्फिन मॉल है हम वहाँ पे रहते हैं। हाँ, डॉल्फिन मॉल बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल बन चुका है जी। तो आने वाले दिनों में फेज 6 स्टेटस सिंबल रहना ही रहना है, क्योंकि डॉल्फिन मॉल में यहाँ पे रहना है, DHA के मेन ऑफिस ने यहाँ पे रहना है, और बेशुमार चीज़ें बन रही, जैसे D ब्लॉक के अंदर पार्क बन गई हुई है, प्लस वो खबरें आ रही हैं कि वो रेस्टोरेंट भी बन रहा है, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल शुरू होने लगा है D ब्लॉक के अंदर। तो उसकी वजह से अब की चीज़ें प्राइसेस जो है ना 10 करोड़ पे तो आम हो जाएगा सर फेज 6। आज से 6 महीने पहले हम जब बात करते थे कि फेज 6 में प्लॉट 10 करोड़ का हो जाएगा, तो हमारे बहुत सारे दोस्त जो हमारे मार्केट के हैं वो इस बात में मजाक उड़ाते थे कि जी 10 करोड़ कदों होना है,
ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ रहे हो फलाना कर रहे हो, आज आपने खबर दे दी कि जी वो 10 करोड़ को क्रॉस कर गया है। सर बेशुमार दोस्त आज भी कहते हैं यार 8 करोड़ का प्लॉट कहाँ पे, जब उनको कहते हैं कि यार ये 4-5 ब्लॉक है यहाँ पे प्लॉट ढूंढ दें, कोई नहीं प्लॉट मिलता सर। यानी अच्छा प्लॉट अब जिसने खरीदना है फेज 6 में, उसका बजट कम से कम 8 करोड़ होगा तो उसको मिलेगा। 8 मिनिमम 7.5-8 करोड़ रुपया होगा तो उसको प्लॉट मिलना है। अदरवाइज फेज 6 के कुछ ऐसे भी एरिया हैं, जैसे आप एन ब्लॉक में चले जाते हैं। एन ब्लॉक फेज 6 का सर? फेज 6 के एन ब्लॉक में भी 3 हिस्से हैं, ठीक है। जो उसका तीसरा हिस्सा है जो गांव के बिल्कुल साथ लगता है, कब्रिस्तान के पास लगता है, वहाँ पे प्लॉट आज भी आपको 4-3.5-4 करोड़ में मिल जाता है, ठीक है। लोकेशन जो प्राइम लोकेशन है वहाँ पे प्लॉट आपको 8 करोड़ से कम नहीं है सर। वो तो कॉम्प्रोमाइज लोकेशन है ना, उसमें तो वो हर फेज में होती है, ऐसी है। हर स्टेज पे होती है, बेशक प्राइसेस जिधर मर्जी चले जाएं। कुछ अब फेज 5 में देखें, वहाँ पे 10 मरले के प्लॉट की बात करें तो 4.5 करोड़ से ऊपर रेट है वहाँ पे। लेकिन एक पोर्शन ऐसा है जहाँ पे आज भी 2 करोड़ से नीचे 10 मरले का प्लॉट मिल जाता है। तो वो लोकेशन हमेशा वही रहनी है, आने वाले दिनों में भी उसमें कोई इतना बड़ा तब्दीली नहीं आएगी। अच्छा, 9 प्रिज्म और फेज 6 का मैं आपसे कंपैरिजन लूँगा, क्योंकि दोनों की लोकेशन इस वक्त तकरीबन एक जैसी हो गई है। 6 से कनेक्टेड है 9 प्रिज्म, यानी जिस जगह पे हम ये CCA1 में बैठे हुए हैं, यहाँ से अगर आपने 9 प्रिज्म जाना है तो आपको हार्डली 3 से 4 मिनट लगते हैं। 9 टाउन आता है, फिर 9 प्रिज्म शुरू हो जाता है। 9 प्रिज्म में इस वक्त काफ़ी सारे हिस्से का पोजेशन हो चुका है, मैक्सिमम हो चुका है, बहुत थोड़ा सा हिस्सा रहेगा जब पोजेशन अभी होना है। उसकी जो प्राइस है इस वक्त, जो अच्छा प्लॉट है, जिस लेवल का प्लॉट आप फेज 6 में कह रहे हैं जी 8 करोड़ का है, उस लेवल का प्लॉट वहाँ पे अभी भी 3.5 करोड़ का है एक कनाल का। और मैं ये रेट करता हूँ कि उसकी लोकेशन जो है वो फेज 6 की लोकेशन के से अच्छी नहीं तो बराबर ज़रूर है उसके। आप बिल्कुल 9 प्रिज्म का 1.5 किलोमीटर का फ्रंट है आपका रिंग रोड के ऊपर, मेन एंट्री DHA की वहाँ से दे दी गई है। जो लोग अड्डा प्लॉट वाली साइड से या राइवेंट से होते हैं तो वो अगर फेज 6 आते हैं तो 9 प्रिज्म में से गुजर के पहुँचते हैं। इसके ऊपर आपका तजुर्बा है नवाज भाई? फेज़ 6 और 9 का जो मुकाबला है ना, वो फेज़ इन्वेस्टमेंट पॉइंट से तो ठीक है। वो इसलिए कि वहाँ पे भी आपको प्लॉट 2-2.5 करोड़ में, 2.25-3 करोड़ में मिल जाता है जी, ठीक है। अच्छा प्लॉट आपको 3-3.5 करोड़ में मिलता है। कंप्रोमाइजिंग लोकेशन पे आपको 2-2.5 करोड़ में प्लॉट मिल जाता है पोजेशन वाला, जहाँ पे सड़क बनी हुई है, जिसको आप मौके पे जाके देख सकते हैं। आज घर बना सकते हैं, आज आप घर बना सकते हैं। फेज़ 6 के अंदर जो 8 करोड़ का प्लॉट है, उसको 3 करोड़ वाला प्लॉट वहाँ पे खरीदना चाहिए। ओके, ठीक है सर। वो प्लॉट ने 8 करोड़ पे जाना ही जाना है जी, ठीक है सर, लेकिन उस पर टाइम लगना सर, थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम लगना थोड़ा सा। होता यूँ है कि जो भी एरिया डेवलप हो रहा होता है, फेज़ 9 अभी डेवलप हो रहा है, जैसे जैसे डेवलप होगा वहाँ पे प्राइसेस बढ़ेंगी। जैसे आपने देखा होगा प्राइस बहुत ऊपर गई, थोड़ा सा स्टेबल हुई, अब इसको थोड़ा सा हजम होते हुए टाइम लगेगा। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि जी मार्केट रुक गई है, रुकी नहीं है मार्केट जी। बेसिकली हो यूँ रहा है कि वो दोस्त या वो क्लाइंट जिनको ज़रूरत है, या वो दोस्त जिन्होंने बयाना किया है और उन्होंने फ़र्ज़ करें उनके पास कैपेसिटी थी 1 प्लॉट की पेमेंट की, उन्होंने 2-3 प्लॉट खरीद लिए जी, ठीक है। वो ये चाहते हैं कि यार किसी तरीके से इसकी पेमेंट हो जाए और मार्केट चलती रहे। वो प्रॉफिट अपना कम कर रहे हैं, असलदार काम नहीं कर रहे। प्लॉट जो है वो बड़ा है, 50 लाख से 1 करोड़ रुपया 9 प्रिज्म में डाला है। अगर फेज 6 के अंदर 2 करोड़ रुपया डाला है ना, तो 9 के अंदर 1 करोड़ 1.5 करोड़ 50 लाख से 1 करोड़ रुपया डाला है। अब वो 50 लाख वाला प्लॉट दोबारा नीचे नहीं आएगा। जो 50 लाख बड़ा है, जो 50 उसने उधर रहना है, उसने उधर या ही उसको रहना है। प्लस करना है, उसमें 10-15 लाख का डिफरेंस आ सकता है। और जो करोड़ रुपए बड़ा है उसमें भी यही होना है। करोड़ रुपए वो प्लॉट बड़ा है जो बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छा प्लॉट था, ठीक है ना, और जिसको जाके आपका दिल करता है कि यार ये ले लेना चाहिए। आपने देखना ये है कि अगर आपके पास फंड हैं तो आपको फेज 9 में बाइंग करनी चाहिए, बिकॉज ऑफ इसका रेट तेजी से ऊपर जाना है। फेज जो 6 है उसकी प्राइस ऑलरेडी काफ़ी ऊपर जा चुकी है, लेकिन अब 10 करोड़ रुपए का एंड यूजर ने लेना है, इन्वेस्टर ने नहीं लेना। और बेशुमार लोग ऐसे हैं जो फेज 6 में चीज़ बेच के फेज 9 में बाइंग कर रहे हैं। फेज 1, 2, 3, 4, 5 में बेशुमार लोग चीज़ें बेच के फेज 9 में बाइंग कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छा सर, 10 करोड़ रुपए का आप रेट जिस तरह बता रहे हैं फेज 6 का, यहाँ पे इसको अगर मैं समझाऊँ आपकी गुफ्तगू, मैं अपने सुनने वालों के लिए थोड़ा सा इसको ईजी वे में बयान कर दूँ कि 10 करोड़ रुपए का एक प्लॉट आपने लिया फेज 6 में और 10 करोड़ रुपए के 3 प्लॉट लिया आपने 9 प्रिज्म में। वो 10 का 20 हो सकता है, लेकिन ये 10 का 20 नहीं होगा। ऐसे मेरी समझ में आपकी ये बात आई 100% ऐसे ही। अच्छा सर, अच्छा किसी भी नया फेज़ जो कोई आता है या नया एरिया डेवलप होता है, पोजेशन DHA देता है, क्योंकि आप और मैं बहुत अरसे से इन चीज़ों को देख रहे हैं। हम लोगों ने जब काम शुरू किया था तो उसमें सिर्फ 2.5 फेजेस थे,
बाकी सारा DHA हमारे सामने बना है और हमारे सामने ये बड़ा हुआ है। ऐसे ही कोई भी नया फेज़ जब भी लॉन्च होता है, आता है, पोजेशन के लिए ओपन होता है, वहाँ पे 2 लोगों का किरदार बड़ा अहम होता है, उसकी प्राइसेस बढ़ाने में और उसको मज़ीद डेवलप करने में। नंबर 1 ऐसे क्लाइंट जो कम बजट में घर बनाना चाहते हैं, बेशुमार लोग हैं हमारे, मोर देन 70% लोग ऐसे हैं जिनका बड़ा महदूद बजट होता है घर बनाने के लिए और पूरी चीज़ें उनको चाहिए भी होती हैं, एक नाल का घर बनाना होता है। वो लोग तेज़ी से वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं और दूसरे नंबर पे आ जाता है बिल्डर। अब बिल्डर की जो सिचुएशन इस वक्त यहाँ DHA लाहौर में जा रही है, अगर आप आज से 5 साल पीछे चले जाएं तो इस वक्त डायनामिक्स बिल्कुल चेंज हो चुके हैं उसके। ऐसे ही पहले ये होता था कि 1 करोड़ रुपए का अगर प्लॉट है तो 50 लाख में घर बनता था। फिर एक टाइम आया 1 करोड़ का प्लॉट है 1 करोड़ ऊपर लगता था। आज अगर 3 करोड़ का प्लॉट है या 3.5 करोड़ का प्लॉट है तो 5 करोड़ ऊपर लगता है। ऐसे ही ये चीज़ें सारी चेंज हो चुकी हैं। उस वक्त लोग प्रायोरिटाइज करते थे कि जहाँ पे घर ज़्यादा बने हुए वहाँ पे बनाएं। अब चूँकि बजट प्रॉब्लम लोगों को है, तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में ये जेन्युइन कस्टमर है जिसने घर बनाना है और बिल्डर है, ये किस तादाद में वहाँ पे जाने के चांसेस हैं आपकी नज़र में? अच्छा, अभी बिल्डर जो है ना उसका ट्रेंड फेज़ 7 में है जी। बिकॉज ऑफ फेज़ 8 की प्राइस काफ़ी ऊपर चली गई है। जब वो कनाल पे घर बनाता है या 2 कनाल पे घर बनाता है तो वो काफ़ी हाई एंड पे चला जाता है। जी, ठीक है, फेज़ 7 के अंदर बिल्डर अभी भी मौजूद है। काफ़ी तादाद में मौजूद है। ठीक है, अब बिल्डर जो है, जो अच्छा बिल्डर और VN वाला बिल्डर है ना, फेज़ 9 में अच्छे प्लॉट की परचेजिंग कर रहा है। अच्छा, इस वक्त परचेजिंग हो रही है। परचेजिंग हो रही है। ठीक है, वो प्लॉट खरीद रहा है वहाँ पे। अगर फ़र्ज़ करें उसके 3 या 4 घर शुरू थे ना फेज़ 7 के अंदर, या 2 घर शुरू थे, तो उसमें से वो पैसे निकाल के 1-2 प्लॉट लेके वहाँ पे रख रहा है। जैसे आपका बड़ा खूबसूरत ब्लॉक है, F ब्लॉक है, H ब्लॉक है, G ब्लॉक है। जी। ठीक है, आपका A ब्लॉक आने वाले दिनों में बड़ा खूबसूरत इधर से शुरू में Q ब्लॉक है, P ब्लॉक है। ठीक है, P ब्लॉक है। ठीक है, वो बाइंग करके रख रहा है और बेनिफिट भी उसी ने कमाना है। जो बंदा 2-4 प्लॉट लेके रख लेगा और यहाँ पे घर बना के बेच रहेगा और वहाँ पे वो घर शुरू करेगा, तो उसको प्लॉट ने तो इंक्रीज करना ही करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के पैसे उतने लगने हैं, चाहे वो फेज़ 9 में बना ले चाहे वो 7 में बना कहीं भी बना ले। हाँ। ले, तो वो बेनिफिट में रहेगा और वो लोग बाइंग कर रहे हैं। जो VN रखते हैं वो 9 प्रिज्म में बाइंग कर रहे हैं। घरों की बात कर रहे थे, यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि जो घर 3 जो फेजेज़ हैं उनको हम सामने रखते हैं, फेज़ 6 है, फेज़ 7 है, 9 प्रिज्म है। जो घर आज शुरू हो रहा है फेज़ 6 में, जिसकी कि इस वक्त कीमत 25 करोड़ रुपए है, जो फुल फ्लैज घर है, 1 साल के बाद उसकी कीमत क्या होगी? जो फेज़ 7 में घर शुरू हो रहा है उसकी 1 साल बाद कीमत क्या होगी? और 9 प्रिज्म में उतने पैसों में कितने घर बनते हैं? अच्छा, 9 प्रिज्म में ना एंड यूज़र जाएगा, जी मुड़ियाकर आदमी जाएगा। जी। ठीक है, जिस बंदे को ना, एक तो ना मैं बिल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ। बिल्डर जो है ना सर, वो अभी 7 में रहेगा सर, 9 में बिल्डर अभी नहीं जाएगा सर। अच्छा सर, इस पे मैं अपना एक आपको फीडबैक दे दूं सर, थोड़ा सा मैं इनपुट दे दूं। वो ये है कि जो घर खरीदने आते हैं ना लोग हमारे पास, अगर 100 क्लाइंट जनरेट हुआ है 1 महीने में घरों का, उसमें 70% क्लाइंट ऐसा है जिनका बजट 10 करोड़ से नीचे है। 70% लोग, एक बहुत बड़ा तबका होता है, वो 10 करोड़ के अंदर अंदर रहते हुए घर खरीदना चाहते हैं अपना। आप क्या समझते हैं कि आज से 6 महीने बाद 10 करोड़ वाला क्लाइंट जो है वो फेज़ 7 में कैटर होगा? अच्छा नवाज भाई, जो होता है ना फेज़ 7 में भी प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी घरों की। सर अभी 17 करोड़ का घर बिक गया है वहाँ पे। सर वहाँ पे देखो, अच्छा घर तो बिक जाता है आराम से सर। जी जो कंप्रोमाइजिंग घर बनता है उसकी प्राइस कम होती है। जी अच्छा, मैं नवाज भाई इस तरतीब से सोच रहा हूँ कि जो बिल्डर है ना सर, जी वो देखता है कि उसके पास क्लाइंटेज किस तरह की आएगी, घर किस तरह का खरीदा है। सर 70% की परसेंटेज आप जेन में रखिएगा, उसके बाद आप इस पे बात करें। जो हाई एंड वाला घर खरीदने वाला क्लाइंट फ़र्क है। जी जो कम बजट में घर खरीदने वाला 99% वो कोशिश करता है मैं खुद घर बनाऊं। ठीक है। ठीक है, और जो बना हुआ घर खरीदता है ना सर, वो मिडिल आदमी है। ठीक है, जिसके पास टाइम भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, और घर भी वो बना बनाया लेना चाहता है। जी ठीक है, उसको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ठीक या वो कोई पुराना घर खरीदा करेगा, हाँ उसको कोई सीधा पदरा करके रहेगा सर, या फिर वो जाएगा 9 के अंदर। 9 के अंदर देखिए 3 करोड़ का प्लॉट लेके 5 करोड़ का लगाएगा तो 8 करोड़ पे घर चला जाएगा। उसको 5 करोड़ लगाना नहीं पड़ेगा, वहाँ पे कम पैसे लगाएगा तो घर उसका बिकेगा। जी ये जो 7, 8, 6 करोड़ का, 8 करोड़ का गाहक बहुत है। बेशुमार लोग हैं जिनके बजट में ये आता है, वो कहते हैं ढूंढो यार। जब उनको हम कहते हैं कि 9 प्रिज्म में प्लॉट ले लें, आप फिर कोई 2 साल बाद घर बना लें, साल बाद घर बना लें, जब वो देखते हैं तो वो कहते हैं यार बड़ा टाइम लगना है। लेकिन
जब वो वक्त गुजर जाता है फिर वो कहते हैं यार वो अच्छा किया था, आपने एडवाइस अच्छी दी थी, ले लेना चाहिए था हमें प्लॉट। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को दोबारा करता हूँ आपसे नज़ीर साहब। आप माशाल्लाह बड़े सीनियर रियल्टर हैं और क्लाइंट की पल्स को भी जानते हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को भी समझते हैं, उसके बजट के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी देखते हैं, और घर में जो इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं क्लाइंट के उसको भी आप समझते हैं। अब एक क्लाइंट है, आज से 6 महीने बाद वो आता है हमारे पास, उसके पास टाइम भी नहीं है, वो घर नहीं बनाना चाहता, ना वो बना सकता है, वो समझता है कि मुश्किल काम है मेरे लिए। उसके पास है 8 साढ़े 8 करोड़। ये अगेन मैं बताता चलूँ, ये बड़ी परसेंटेज है, ऐसे ही है। 70% से ज़्यादा लोग हैं। 6 महीने के बाद अगर हमारे पास 70 क्लाइंट ऐसा आता है एक महीने में जिसका बजट 8 करोड़ 50 लाख है, उसके पास क्या ऑप्शन है? फेज 7 है या 9 है सर? सर 7 में घर नहीं मिलना 6 महीने बाद। सर वो पीछे जाके मिल जाएगा घर। सर कंप्रोमाइज को छोड़ दें आप, मैं एक स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड जब कोई डीएचए में आ रहा है और स्टैंडर्ड भी मांग रहा है, बजट भी कम है, फिर उसको 9 में जाना पड़ेगा सर। 9 में क्योंकि प्लॉट की प्राइस कम होगी और ऊपर कंस्ट्रक्शन भी उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करनी पड़ेगी। सर मैं बिल्डर जो घर बना के बेच रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। देखिए बिल्डर ने 2 चीज़ें देखनी है, एक तो उसने देखना है कि मेरा घर ना रुके, अच्छी चीज़ बनानी है। दूसरा उसने एक चीज़ और देखनी है कि ज़्यादा गाहक किस चीज़ का है, इसको ज़रूर बिल्डर देखता है। बिल्कुल। तीसरे नंबर पे वो चीज़ देखता है कि कम बजट में रहते हुए, देखिए एक प्रोजेक्ट अगर बिल्डर बनाता है उसकी कॉस्ट उस पर 15 करोड़ है, तो उसको जो उस पर प्रॉफिट मार्जिन आना है वो वही होना है जो दूसरा प्रोजेक्ट 9 प्रिज्म में वो करेगा, और उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उसकी आ रही है 8 करोड़। डबल का फर्क पड़ गया सर। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाता है, वहाँ पे उसके 2 बनते हैं, यानी एक घर में अगर वो 2 करोड़ बचा रहा है तो वहाँ पे उसी एक घर के बजट में रहते हुए उसी टाइमलाइन में उसको वहाँ पे 4 करोड़ पे बच रहा है। इसके ऊपर आप बता दीजिए। नवाज भाई इस लिहाज से डेफिनेट जो बिल्डर है जी। वो 9 प्रिज्म में जाएंगे। ये मैंने पहले कहा था कि बाइंग कर रहा है खामोशी के साथ। बिल्डर जा रहा है सर। वो इसी वजह से खरीद रहा है कि जो ही थोड़े से हालात बेहतर होंगे मैं वहाँ पे घर शुरू कर दूंगा। फेज 7 में घर बेचेगा वो जो प्लॉट उसने 2 खरीदे हुए 9 प्रिज्म वहाँ पे उसने बनाना है, वहाँ पे 2 घर शुरू कर ले, वहाँ पे 2 घर शुरू कर। वो ये नहीं करेगा फिर दोबारा फेज 7 में प्लॉट ले दोबारा घर शुरू करे, वो क्योंकि फिर वो घर उसका जो है ना उसकी प्राइस ज़्यादा चली जाए जी। क्लाइंट उस तरह से आना नहीं, बड़े क्लाइंट के सर्कल में से वो निकल जाएगा। वो बड़े क्लाइंट से निकल के या तो देखो वो बहुत हाई फाई दोबारा बनाए। सर एक बड़ा सर्कल है ना क्लाइंट का जो 70%। हाँ वो जो खरीदार आप कह रहे हैं ना 70% है जी। 70% को उसने अगर कैरी करना है तो फिर उसको 9 प्रिज्म में जाना है। और जो बिल्डर खरीद रहा है ना प्लॉट सर खामोशी के साथ, वो इसी इंतजार में है जो मैं 7 में घर बना रहा हूँ, जब ये घर बन जाएगा बिक जाएगा और ये पैसे में जो 2 प्लॉट फेज 9 में खरीदे हैं वहाँ भी शुरू करूँगा। अगले 6 महीने में किस हद तक बिल्डर को वहाँ जाता देख रहे हैं और जेन्युइन कस्टमर की तरह चला जाएगा? जेन्युइन कस्टमर तो सर वहाँ पे हमेशा रहेगा, ठीक है। जिसने खुद घर बनाना है, जिसने घर बनाना वो खरीद रहा, आज भी बाइंग कर रहा है, जिसने वो अपना फार्मूला लगाता है प्लॉट खरीदता है। अब देखिए वहाँ पे कंप्रोमाइजिंग लोकेशन भी प्लॉट बिक रहा है और टॉप लोकेशन में भी घर बिक रहा है, ठीक है। जो बिल्डर है उसने वहाँ पे जाना ही जाना है, वो इसलिए जाना है कि जब उसकी प्राइस ज़्यादा चली जाएगी, उसके बायर कम हो जाएगा, तो उसने फेज 9 में घर बनाना है। अच्छा, जो 1 कनाल का प्लॉट इस वक्त 9 प्रिज्म में 3.5 करोड़ रुपए का है, अगले 6 महीने और 1 साल में उसकी प्राइस क्या देख रहे हैं? मैं समझता हूँ अगले 6 महीने में ये प्लॉट इसके आगे पीछे ही रहेगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, और 1 साल में सर? साल में चांसेस हैं इसमें थोड़ा बहुत इंक्रीज। सर 1 साल में वहाँ पे बड़ी हद में घर, बड़ी तादाद में घर शुरू होने जा रहे हैं। नवाज भाई जो भी हो जाए 1 साल के अंदर ऑलरेडी, क्योंकि समझे करोड़ पे डला है सर। सर ये ड्यू था ना सर, पिछले 4 साल से डिप्रेशन का शिकार था ये। लेकिन सर हम हजम नहीं कर पाते सर। अभी 2 महीने के अंदर अगर करोड़ पे बढ़ा है तो अगले 2-4 महीने में 2 करोड़ पे नहीं डलना, उसको टाइम लगना सर, उसको साल 6 महीने चाहिए। अच्छा, साल 6 महीने में ऐसा नहीं होगा कि 3.5 का प्लॉट 5 करोड़ पे चला जाए, 4.5 करोड़ पे आप मांगते रहेंगे लेकिन बिकेगा नहीं। प्लॉट इसी रेंज में रहना 3.5, 4, 3.5, 4 मैक्सिमम अगले 6 महीने साल के अंदर सर। अच्छा प्लॉट जो 6 महीने में 4 और 1 साल में 5, ठीक है ऐसा? नहीं, अच्छा, ऐसा नहीं है। चले सर, आपका तज्जिया है, आप बेहतर समझते हैं इन चीज़ों को। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करता जाऊँ कि जिस तादाद में घर शुरू होने जा रहे हैं ना, वहाँ पे मेरा अपना एक तज्जिया है, मैं इसको आने वाले 8 महीने 1 साल में 5 करोड़ प्लस का देख रहा हूँ 1 कनाल के प्लॉट को, जो अच्छा सुथरा प्लॉट है। तो अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लगता नहीं है सर। 5 मरले की एक बड़ी क्लास है हमारे माशरे में और हमारे डीएच में, बड़े लोग हैं जो घर बनाना चाहते हैं।
डीएचए ने बड़ा अच्छा काम किया उनके लिए, एक पूरा एक फेज़ 9 टाउन दिया है, वो बड़ी हद तक आबाद हो गया है। ऐसे ही है। वहाँ पे इस वक्त 5 मरले का प्लॉट का रेट चला गया 1,65,00,000 के करीब, जो अच्छा प्लॉट है। 9 प्रिज्म में अभी भी जो नॉन पोजेशन प्लॉट है, इनका पोजेशन अभी आना है, वो 75, 85 इस प्राइस में प्लॉट मिल जाता है। जो पोजेशन प्लॉट है उसका रेट 1,25 तक चला गया है। ऐसे ही है। 5 मरले के जो क्लाइंट है जिन्होंने जल्दी घर बनाना है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि अगर उसका बजट कम है तो 9 प्रिज्म में इसको ख़रीदारी करनी चाहिए। आने वाले दिनों में यही प्लॉट जो 65 लाख रुपए की, ये 1.25 करोड़ पे जाना है। ओके। और जो 1.25 करोड़ वाला प्लॉट है, आपको अंदाज़ा होगा 9 टाउन में तो 2.25 करोड़ पे भी मांगते हैं। सर एक और आपको फ़र्क बता दूं, कुछ 9 टाउन की जो विसिनिटी है ना, वहाँ पे रोड साइज़ 30 फुट है, और जो 9 प्रिज्म है वहाँ पे रोड साइज़ 50 फुट है। ऐसे ही इसका भी फ़र्क पड़ेगा। तो आप ये समझते हैं कि 9 टाउन को ये प्राइसेस क्रॉस कर जाएंगे? क्रॉस करेगा, डेफिनेट क्रॉस करेगा। कितने अरसे में? सर आप देखिए, जो 50 फीट रोड और 30 फीट रोड में बहुत फ़र्क है। बहुत फ़र्क है, हाँ। ठीक है, वो आपको जैसे 50 फुट की रोड के ऊपर जो घर बने हुए ना 5 मरले को, खुले खुले लगते हैं आपको घर। ठीक है, और आने वाले दिनों में ये प्राइसेस 9 प्रिज्म के अंदर जो 5 मरले का जो घर है बड़ी तेज़ी से बनेगा। उसमें आम आदमी भी घर बनाएगा, उधर डेवलपर भी घर बनाएगा। सर इस वक्त बड़ी तादाद में घर शुरू हुए वहाँ ऐसे पे, ही और बहुत सारे घर फिनिश हो गए, लोग शिफ्ट हो गए हैं। ऐसे ही। और 9 प्रिज्म में हमारे पास क्यू सेक्टर में 1 कनाल का ब्रांड न्यू घर बिल्डर का सेल के लिए आ भी गया हुआ है। वो पहला घर है, और उसकी प्राइस जो है ना, वो पूरे डीएचए के जितने घर हैं सबसे कम है इस वक्त। मतलब बहुत लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। मेरे ख्याल है आने वाले कुछ दिनों में घर सेल हो जाएगा, जितने लोग उसको देख रहे हैं। सर फेज़ 9 प्रिज्म पे आपने बड़ी डिटेल में बात की, अभी हम बात करते हैं फेज़ 10 की। फेज़ 10 की मेगा डेवलपमेंट आ रही है, बड़े थोड़े दिनों में उसकी लॉन्चिंग है, अर्थ ब्रेकिंग है, और फौरी तौर पे इसकी डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी, जिसका टाइम स्पैन पहले फेज़ का डीएचए 3 साल दे रहा है। 3 साल में इसलिए हो जाएगा कि वो जो 9 प्रिज्म में प्रॉब्लम आई थी डीएचए को, इंक्रोचमेंट वाली, जिसको क्लियर करने में बहुत टाइम लगा है, और अभी के जो एडीएचए हैं उन्होंने बड़ी जुर्रत, बड़ी बहादुरी के साथ इस मसले को हल किया और लोगों को पोजेशन हैंड ओवर किया ताकि वो लोग अपने घर बना सकें। 10 में इस चीज़ को सबसे पहले एड्रेस किया गया है। जो अभी डेवलपमेंट होने जा रही है वो एक पीस में लैंड है जिसके ऊपर शुरू होगी डेवलपमेंट और वो एंड हो जाएगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो गिवन टाइम है उसमें ये कंप्लीट हो जाएगी। उसमें इस वक्त प्राइसेस बड़ी कम है सर। 1 कनाल मतलब 5 मरले से लेके 2 कनाल तक का रेजिडेंशियल प्लॉट है। प्राइसेस थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, जो 5 मरले की प्लॉट फाइल है वो इस वक्त 35 लाख से नीचे है। 8 मरले एक नया साइज़ इंट्रोड्यूस कराया है डीएचए ने, उसकी प्राइस 45-46 है। 10 मरले 58-60 के बीच में है। 1 कनाल तकरीबन 1.5 का है। 2 कनाल का जो प्लॉट है इस वक्त 2,55,00,000 है। इन प्राइसेस पे आपका तज्जिया सर? ये प्राइसेस काफ़ी देर से यहाँ पे रुकी हुई हैं जी मेरे ख्याल। ये लॉन्चिंग सेरेमनी के बाद प्राइसेस ऊपर जानी चाहिए। जी। ठीक है, और ये जाएंगी भी प्राइसेस, क्योंकि ये प्लॉट काफ़ी प्लॉट फाइल जो थी ना काफ़ी महंगी बिकी हुई है। जी ये काफ़ी देर से यहीं पे प्राइसेस की रुकी हुई है, जी और मेरा ख्याल है कि इसको बेहतर होना चाहिए। जी। लेकिन सर कमर्शियल में काफ़ी अच्छे पैसे ऐड हुए हैं। वो 1,32,00,000 तक चली गई थी, अब ये 170 को टच कर रही है 4 मरले कमर्शियल। तो वो आप समझते हैं कि लॉन्चिंग के टाइम पे जो पहले वाली प्राइसेस थी 2022 की, कि 1 कनाल का प्लॉट फाइल 1.5 करोड़ की थी, और जो 4 मरले कमर्शियल है ये 2.5 करोड़ की थी। इसी तरह 5 मरले की जो प्लॉट फाइल जो अब इस वक्त 35 से नीचे है ये 55 की थी। इन प्राइसेस को अब लॉन्चिंग पे वापस जाता है या उसको क्रॉस करता देख रहे हैं? मेरा ख्याल है लॉन्चिंग के बाद जो ना इंक्रीज़ होगा, क्योंकि लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा उसकी डेवलपमेंट भी शुरू होने लगी है। जी अब नहीं, फिर आपने बात की थी कि फेज़ 9 के अंदर ना इंक्रोचमेंटें बहुत थी, जी जो जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आई। अब लोगों को ये अवेयरनेस अभी नहीं है, क्योंकि मौजूदा एडी साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत सारे फेजेस ब्लॉक्स में पोजीशन दिया है, बहुत सारे एरिया को क्लियर किया है। ठीक है, लेकिन अभी भी काफ़ी चीज़ें बकाया हैं। तो फेज़ 10 के अंदर अगर ऐसा हो गया है कि वो एरिया क्लियर करके उसको डेवलप करके फिर उसकी बेल्टिंग वगैरह करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि उसकी प्राइस बेहतर हो जानी चाहिए। अच्छा सर, वहाँ पे 2 साइजेस और हैं डीएचए ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं। 8 मरले कमर्शियल जो कि डीएचए कह रहा है बुलेवार्ड के प्लॉट होंगे, और 2 कनाल जिसका कि वो कह रहे हैं कि अलहदा एक कम्युनिटी होगी, विसिनिटी होगी, गेटेड कम्युनिटी के चांसेस हैं उसमें। 2 कनाल की प्लॉट फाइल इस वक्त 2,55,00,000 की है, और 8 मरले कमर्शियल जो है वो इस वक्त 4.5 से नीचे है। और एक चीज़ ध्यान में रखते हुए आपने इसका जवाब देना है कि 8 मरले का जो कमर्शियल होगा वो बुलेवार्ड का प्लॉट होगा, और 2 कनाल की एक आला लोकेशन की एक फैसिलिटी होगी। इन प्राइसेस पे आप क्या कहते हैं?
अब देखिए सर, ये भी प्राइसेस बढ़ेगी। अब जो यहाँ पे आप 9 की देख लें, जो 8 मरले का मेन बुलेवार्ड के ऊपर प्लॉट है, तकरीबन 24 करोड़ पे का, 24 करोड़ का 22 से 23-24 करोड़ पे का सर, ठीक है। और जो कहा जा रहा है, उसकी रोड्स भी कहा जा रहा है कि कोई तकरीबन 300 फुट चौड़ी 300 फुट चौड़ी, जी। ठीक। जब इतनी बड़ी रोड के ऊपर होगा तो उसकी प्राइस डेफिनेट ज़्यादा होगी सर। देखिए बुलेवार्ड्स की अगर बात करते हैं ना, डीएच की जो पहले इस वक्त एग्जिस्ट करती हैं फेज़ 1 से लेके फेज़ 9 तक, बुलेवार्ड का प्लॉट कोई भी 25 करोड़ से नीचे नहीं है, ऐसे ही है। 40 करोड़ तक कीमत जाती है। तो इसको आप अगर ये 3 साल में जिस तरह डीएच क्लेम कर रहा है कि इसको डेवलप करके पोजीशन दे देंगे, ये जो 8 मरले का कमर्शियल प्लॉट है, इसमें एक चीज़ और आप ऐड कर दूं, उसकी हाइट लिमिट भी ज़्यादा है, उसमें 2 फ्लोर ऐड होने जा रहे हैं, प्लस उसको आप फ्लोर वाइज सेल कर सकते हैं, उसकी सब डिवीजन भी करवा सकते हैं। उसकी प्राइसेस पोजेशन के बाद आपके ज़हन के मुताबिक कितनी होनी चाहिए? मेरा ख्याल है पोजेशन के बाद जो है ना, जो इस वक्त मौजूदा प्राइस है ना, ये कोई 100% से ज़्यादा होगी सर। सबको 15 करोड़ का प्लॉट हो जाएगा, हो जाएगा। बुलेवार्ड का प्लॉट 15 करोड़। अच्छा, ये जो 8 मरले के कमर्शियल प्लॉट है सर, ये सारे 2 साइड ओपन होंगे, 15 करोड़ प्लस का ही जाएगा सर। जैसे जैसे वो आबाद होगा सर, उसके रेट हाई जाएंगे, क्योंकि जिस तरह की प्लानिंग आप बता रहे हैं ना सर, डिफरेंट होगी सर। और 2 कनाल के बारे में आप क्या कहते हैं? 2 कनाल का प्लॉट जो है ना, अब ये जो 2.5 करोड़ वाला रेट है ना सर, इसमें आपको 5 मरले का घर नहीं मिलता, नहीं मिलता, ठीक है। इसके पोजेशन के बाद इस रेट को मैं समझता हूँ सर, जिस बंदे के पास फंड है ना, 2 कनाल की बाइंग करनी चाहिए इसके साथ। जी 2.5 करोड़ रुपया कोई अमाउंट नहीं है सर। जी। और फेज़ 10 है, फिर DHA है, फिर लेटेस्ट फेज़ है, ठीक है। और जो 2 कनाल की विसिनिटी से होगी, डिफरेंट होगी, वैसे ही उसका रेट डेफिनेट ऊपर जाना सर। नज़ीर अहमद साहब ने बड़ी डिटेल के साथ बात की फेज़ 9 प्रिज्म पे, फेज़ 10 पे, बाकी फेजेस पे भी बात की, उन्होंने अपना तजिया पेश किया। इस वक्त फेज़ 9 प्रिज्म और फेज़ 10 में बाइंग का बेहतरीन टाइम है। हमारे पास हर साइज़ में प्लॉट फाइल्स अवेलेबल हैं। आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और जल्दी फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आज ये नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, 24 आवर सर्विसेज है हमारी। कोई किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपने विज़िट करना है, कोई अपॉइंटमेंट बुक करनी है, तो ये इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में एक और अहम शख्सियत हमारी मेहमान होंगी, उनसे उनका तजिया जानेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।